भारतीय टीम ने पहली पारी में जो अभी तक का परफॉर्मेंस किया है उसमें इंग्लैंड को भाग्यशाली माना जाना चाहिए कि उनको 6 विकेट मिल गए। इंग्लिश टीम की जिस तरीके की अनुभवहीन गेंदबाजी थी उसके हिसाब से उनको उतने विकेट नहीं भी मिलने चाहिए थे। करुण को यहाँ पे 100 बनाने चाहिए अगर उनको अगली टेस्ट सीरीज में अपना सिलेक्शन करवाना है। कल को कोई भी कहने लगे कि मेरा वर्कलोड ये, मैं इतना खेलूंगा, मुझे नहीं लगता कि उस आधार पर फैसला करना चाहिए। और ऐसा कोई भी क्रिकेटर जो ये कहता है कि मैं सिर्फ इतने खेलूंगा उसको नहीं खिलाना चाहिए, चाहे आपको मैच हारने पड़े चाहे जीतने पड़े। ऋषभ पंत से सीखिए, टूटे टांग के साथ जो व्यक्ति उतर सकता है उस व्यक्ति से आप सीखो। अनिल कुंबले से आप सीखो, टूटे जबड़े के साथ उतर सकता है। अब की बार 300 पार। जी हाँ, इसी नारे के साथ भारतीय टीम ओवल टेस्ट के दूसरे दिन मैदान पर उतरेगी। करुण नायर, जिन्होंने पूरा फायरी परफॉर्मेंस जो है वो पहले दिन दिखाया, उनसे उम्मीद ये की जा रही है कि अर्धशतक के बाद एक शतक जो है वो जरूर जड़ेंगे और इंडियन टीम जो है वो 300 प्लस रन बनाकर इस मैदान पर कमांडिंग पोजीशन में जो है वो आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीन की तिगड़ी। मैं हूं आपके साथ अंकन, मेरे साथ है दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स राइटर अभिषेक त्रिपाठी और साथ है हमारे क्रिकेटोलॉजिस्ट संदीपन बैनर्जी। इन दोनों से ये जानेंगे कि क्या इस टेस्ट मैच में पहले दिन जो बारिश हुई, पहले दिन जो हिंदुस्तान के 6 विकेट गिरे, क्या इसके बाद भी भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत सकती है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों? और साथ ही बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, जिस पर आज भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच ने एक बड़ा अपडेट जो है वो पहले दिन के खेल के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया। अभिषेक सर, सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्या स्कोप आपको यहाँ से नजर आ रहा है? 204 पर 6 पर पहला दिन जो है वो खत्म हुआ, दूसरे दिन क्या इंडियन टीम का फोकस होने वाला है? मुझे लगता है जिस तरीके से इंग्लैंड टीम गेंदबाजी कर रही है और जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी है, मुझे लगता है 300 रन बनाना यहाँ पे एक अच्छा स्कोर होगा। क्योंकि सेकंड इनिंग में हो सकता है आपको क्रिस वोक्स बॉलिंग करते हुए भी ना दिखे। ऐसे में आप उनके पास सिर्फ 3 पेस बॉलर होंगे। 3 पेस बॉलर का मतलब है कि आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी एक्सचेंज करने का मतलब है आपको स्पिनर किससे बॉलिंग करानी पड़ेगी और इस पिच पे स्पिनर से बॉलिंग कराने को लेकर मुश्किलात होंगी। जो मुश्किल होंगी तो मुश्किल से फायदा किसको होगा? भारतीय टीम को। भारतीय टीम ने पहली पारी में जो अभी तक का परफॉर्मेंस किया है उसमें इंग्लैंड को भाग्यशाली माना जाना चाहिए कि उनको 6 विकेट मिल गए। इंग्लिश टीम की जिस तरीके की अनुभवहीन गेंदबाजी थी उसके हिसाब से उनको उतने विकेट नहीं भी मिलने चाहिए थे। तो उसमें भारतीय बल्लेबाजी की भी दिक्कत रही। और अगर वोक्स को हटा दें तो जो गस एटकिंसन है, टंग है और 3 बॉलर जो इनके पेस बॉलर हैं, उनके पास सिर्फ 18 टेस्ट का अनुभव है। संदीपन दा, जो बात कह रहे हैं अभिषेक सर, क्या वो आप मानते हैं? और क्या इंडियन टीम अगर 300 प्लस रन बना पा देती है यहाँ पर दूसरे दिन, तो क्या इंडियन टीम इस टेस्ट मैच में कंफर्टेबल पोजीशन पर आ जाएगी? 300 आई थिंक फाइटिंग टोटल होगा। देखिए, ये जो वेन्यू है ना, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। क्यों मैं बोल रहा हूँ हाई स्कोरिंग वेन्यू है? एक बार कोई बैट्समैन को रन यहाँ पर सेट हो जाते हैं तो, क्योंकि ये स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पर जो है, एक बार वो लंबा पैच जो पिचेस का पैच है वहां पर बॉल जाता है तो बॉल को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गस एटकिंसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा कि इससे हाई स्कोरिंग वेन्यू तो, और कंडीशंस इंप्रूव होंगे, कंडीशंस बैटिंग के लिए बेटर होंगे जितना खेल होगा। मैं बार बार लास्ट ईयर के टेस्ट मैच का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें श्रीलंका ने 4th इनिंग्स में 261 चेज किए थे सिर्फ 2 विकेट खो के। तो यहाँ पर ट्रेडिशनली कंडीशंस जो है बेटर होंगे, बेटर होते हैं। और तो ज्यादा बेटर कंडीशन तो भारतीय टीम के लिए होंगे ना, क्योंकि वो 4th इनिंग में खेलेंगे आपके हिसाब से। भारतीय टीम तो 3rd इनिंग्स में खेलेंगे। हाँ, सॉरी, भारतीय टीम 3rd इनिंग्स में खेलेंगे, लेकिन वो एक ओक्स का ना होना एक फैक्टर होगा ऑब्वियसली, बहुत बड़ा फैक्टर होगा। फर्स्ट इनिंग स्कोर इंपॉर्टेंट होगा अभिषेक जी। फर्स्ट इनिंग स्कोर में आपको फाइटिंग टोटल चाहिए। आपको फर्स्ट इनिंग्स में कितना? 300 के ऊपर और कितना? मिनिमम 300। नहीं, 300 तो ठीक है। क्या कंफर्टेबल मुझे लगता है कि भाई जो है काफी भावुक हो रहा है। हाँ। श्रीलंका के खिलाफ जो श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच था उसकी कंडीशन अलग थी। उसमें 8 मिलीमीटर की घास नहीं थी, उस पे इस तरीके की 2 दिन 3 दिन बारिश के आसार नहीं थे। यहाँ पे आज भी 40% बारिश के आसार हैं और आपने 60 से 70 ओवर खेल लिए नई गेंद से, ठीक है ना? जो मतलब फर्स्ट गेंद मिली आपने उसमें खेल लिया। 16 ओवर के बाद नया गेंद है। हाँ, तो अगर हम 16 ओवर खेल जाते हैं, मैं 300 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ इनसे,
क्योंकि यहाँ पे आपने बॉल देखी होगी 60 ओवर के बाद भी बॉल में चमक थी। बिल्कुल बॉल बॉल और देखिए यहाँ बारिश हुई। फर्स्ट सेशन फर्स्ट घंटे में ज्यादा बॉल स्विंग नहीं हुआ जितना नहीं उसके उसकी बाद हुआ। वो बॉल स्विंग होती, लेकिन इन्होंने गलत जगह टिप्पा। ये लेग साइड के बाहर, ऑफ साइड के बाहर। उसका रीजन भी है कि कह रहे थे कि जो बेसिकली इसमें भी गलती हमारे ली फोर्टिस साहब का है कि बॉलर्स का लैंडिंग एरिया था वो ज्यादा वहां पर डैम था, तो बॉलर्स वर नॉट वेरी कंफर्टेबल जब वो दौड़ के आ रहे हैं। ली फोर्टिस साहब जो है वो हाईलाइट है इस पूरी, अगर सीरीज इस मुकाबले की बात करें ना, तो ली फोर्टिस साहब पर ही जो है वो सब कुछ आकर रुक जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हीं पर जो है वो खत्म हो जा रहा है। लेकिन इसके अलावा संदीपन दा, जो बात जो है वो नायर की जान बच गई। नायर साहब की जो है वो जान बची। लेकिन करुण नायर एक कंफर्टेबल पोजीशन पर, क्या लगता है आपको कि क्या वो दूसरे दिन सुबह आकर रन जो है वो यहाँ पर और जोड़ पाएंगे? क्योंकि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। 2016 भाई 300 मारता है, हाँ ठीक है। तीसरा मैच था उनका, शायद तीसरा चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 300 मारता। उसके बाद 3 मैच में रन नहीं आते, एक में बैटिंग नहीं आती, एक में एक इनिंग होती है, भाई बाहर। ठीक है, खराब परफॉर्मेंस था, भाई बाहर। 17 से 25 आ जाता, 8 साल भाई बाहर रहता है। किसी ने उम्मीद नहीं करी कि ये वापसी करेंगे। नायर को भी शायद उम्मीद नहीं होगी। नायर ने एक बार लिखा भी कि क्रिकेट गिव मी ए लास्ट चांस, वन चांस। वो वन मोर चांस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 3 टेस्ट में भाई के रन नहीं है, रन है बट बड़े रन नहीं है। 40 30 35 भाई तो इनके वीडियो पुराने निकाल लेना। ये यही कह रहे थे कि करुण नायर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि उनको स्टार्ट मिल रहा था, स्टार्ट को वो डेवलप नहीं कर पा रहे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, पुराने वीडियो में निकाल के आप सिर्फ चेक कर लेना, आप निकाल लीजिए और इनको टैग करके कोट करना जी, ठीक है। करुण नायर के पास रन नहीं आते। 40 रन मैक्सिमम उन्होंने 40 बनाया, 240 बनाया। हालांकि उनका अभी भी ओवरऑल एवरेज जो है वो केएल राहुल से ज्यादा है। यहाँ पे इस मैच में उनको खेलना नहीं था। इस मैच से पहले जब 3 मैच उनके हो गए, मैनचेस्टर में उनको ड्रॉप किया गया, तो लोगों ने क्या, सभी ने लगभग सोचा होगा कि करुण नायर बाय बाय, थैंक यू हो चुका है। लेकिन ऋषभ पंत चोटिल होते हैं। भाई को यहाँ पे ग्रीन टॉप विकेट, फोर्टिस साहब को भी उनको थैंक यू कहना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रीन टॉप नहीं होता, चलिए कोई इंडियन तो है जो फोर्टिस को थैंक यू भी बोले। ग्रीन टॉप अगर नहीं होता तो कुलदीप यादव यहाँ पे खेल जाते। ग्रीन टॉप होता है, लंबे बैटिंग लाइनअप के कारण करुण नायर को खिलाना पड़ता है किसी तरीके। करुण नायर बाहर जो काम कर रहे थे वो काम अंदर करते हैं, बाहर की दुनिया से अंदर आते हैं। यहाँ पे 50 उनकी बनती है और ये 50 70-80 के बराबर है, बिल्कुल जिस तरीके ये। नहीं तो वो करुण नायर जो है, क्या लग रहा है आपको कल क्या और रन्स? क्योंकि पहला घंटा कल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके बाद बारिश भी है। 64 ओवर पुराना बॉल है। आई नो कि बारिश होगा, ग्रास है, विकेट में घास, बादल रहेंगे, ओवरकास्ट कंडीशन, ग्लूमी। पुराना बॉल है। 16 ओवर में करुण नायर को थोड़ा सा यहाँ पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट्स हाई स्कोरिंग वेन्यू। एक बार बैटर ही गेट्स ऑन अ रोल, रन बनते हैं यहाँ पर और बहुत तेजी से रन बनते हैं। करुण को यहाँ पे 100 बनाने चाहिए अगर उनको अगली टेस्ट सीरीज में अपना सिलेक्शन करवाना है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी के साथ हम दूसरे मुद्दे की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा आज जो है वो रेहान टेंडुलकर, जो इंडियन टीम के असिस्टेंट कोच है, उन्होंने जो है वो दे दिया। दूसरे दिन के खेल से पहले अगर बात करें तो रेहान टेंडुलकर का ये कहना कि जसप्रीत बुमराह जो है, उन्होंने ये कहा था कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे इस सीरीज में। कैसे देखते हैं अभिषेक सर? मैं इस बात से, कल को कोई भी कहने लगे कि मेरा वर्कलोड ये, मैं इतना खेलूंगा, मुझे नहीं लगता कि उस आधार पर फैसला करना चाहिए। और ऐसा कोई भी क्रिकेटर जो ये कहता है कि मैं सिर्फ इतने खेलूंगा, उसको नहीं खिलाना चाहिए, चाहे आपको मैच हारने पड़े चाहे जीतने पड़े। अगर बीसीसीआई की जो टीम है वो ये कहती है, जो आपका एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अगर वो ये कहता है कि भाई इनको 3 मैच खिलाओ, 3 से ज्यादा मत खिलाओ, ये खिलाओ, इतने दिन का गैप रखो, इतनी प्रैक्टिस करो, मैं सहमत हूँ। मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, किसी कंपनी का बॉस हूँ, मैं कहता हूँ ये आदमी जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ये इस जगह पे जाएगा, इस जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमें दिक्कत है, समझ में आता है। लेकिन वो आदमी आके मुझसे कहता है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं इस जगह जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं उसको नहीं रखूंगा। संदीपन दा, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर?
नहीं, अगर गेम से खुद खुद को बड़ा समझने लगे, टीम गेम, इससे टीम गेम, मैं हर बार इन फेवर ऑफ ए टीम मैन। तो मुझे लग रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी अभिषेक जी से एग्री करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं मोहम्मद सिराज का फैन नहीं हूं, और जब बीजीटी के बाद जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और गौतम गंभीर ने सिराज को फाइटर बताया, मैं उससे सहमत नहीं था। लेकिन आप सिराज को देखिए, वहां पे 5 टेस्ट खेलते हैं, यहाँ पे 5 टेस्ट खेलते हैं, वहाँ और 5 खेलते हैं हाँ ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में। और वो नहीं, हाँ, नेट पांच- में पांच, जब हाँ, भी वो 5 बॉलिंग खेलते हैं। करने आते हैं, अपने Sorry. फुल इंटेंसिटी से बॉलिंग नेट हट गया कोने में। नहीं, मैं और बोल रहा हूँ। और ऋषभ पंत से सीखिए, टूटे टांग के साथ जो व्यक्ति उतर सकता है, उस व्यक्ति से आप सीखो। अनिल कुंबले से आप सीखो, टूटे जबड़े के साथ उतर सकता है। मैं मतलब आते यानी हैं। मैं जसप्रीत बुमराह का बहुत ज्यादा रिगार्ड करता हूँ एज ए, मतलब अगर पिछले कई सालों में आप देखें, अगर मुझसे आप कहेंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह में आपको नंबरिंग करनी हो, तो मैं जसप्रीत बुमराह को नंबरिंग में नंबर 1 देता सही बात है। इससे पहले जो है वो ये होता, लेकिन अब देखते हैं अब आगे भविष्य में इंडियन टीम जो है वो यहाँ पर क्या करती है, क्योंकि दूसरे दिन काफी क्रूशियल दिन होने वाला है। बारिश भरा दिन जो है वो होगा, स्टार्ट स्टॉप एक बार फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन निगाहें जो है वो वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर पर होंगी, क्योंकि ये दोनों अगर क्रीज पर टिके रहे तो इंडियन टीम जो है वो 300 पार कर लेगी और इस मैच में कंफर्टेबल पोजीशन पर आ जाएगी। इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ कह रहे हैं आप? कई लोगों ने थंबनेल बना लिए हैं 40%, 50%, 60%, 70%, 80% और 90% तक।